हेलो धनु राशि, वेलकम सेजिटेरियस टू योर रीडिंग। आज की रीडिंग एक लव रीडिंग होने वाली है और इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की थिंकिंग जानेंगे कि आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं और वो आपसे ऐसा क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पाते। ओके, तो सबसे पहले आपके टी लीफ कार्ड्स पर नज़र डालेंगे धनु राशि और लेट्स टेक आउट 7 टी लीफ कार्ड्स एंड सी कि आपके पर्सन की सोच इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर क्या है। लेट्स टेक दिस 1 2, लेट्स टेक दिस 3 4 एंड लेट्स टेक 1 मंथ कार्ड। आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से कौन सा महीना इस रिश्ते के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। सो टिल नाउ वी गॉट 5 कार्ड्स। लेट्स टेक 2 मोर कार्ड्स, 6 and let's take one astral card, astral house card 7, or let's take 2 tea leaf cards to see what you think about this relationship. So we got 1 and 2. Okay, let me clear the space and we'll start with your person's feelings first और फिर हम आपकी फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में देखा जाए तो एस्ट्रल हाउस हमें बताएगा कि मेन थीम आपके रिश्ते के बारे में क्या है। वी गॉट सक्सेस। सो दिस रिलेशनशिप, आपके पर्सन को ऐसा लगता है दैट दिस विल बी अ वेरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप। ओके, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है करंटली आपके पर्सन को या आपको लाइफ में इन जनरल, कोई भी प्रॉब्लम लाइक करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, अबंडेंस से रिलेटेड, लव रिलेटेड, कोई भी कहीं पे भी ब्लॉकेजेस फील हो रही है, विद दिस सक्सेस कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है दैट दिस रिलेशनशिप विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ गुड टाइम्स एंड आपके पर्सन they know that the success is not limited to your relationship. Okay, this extends to each and every aspects of life. Okay, so overall this is a very fulfilling relationship. That is what they think about this relationship, this connection. Then we got diamond. You'll be receiving or giving a precious gift. Diamond ऐसा लग रहा है that your person could gift you a diamond ring, could propose you with a diamond ring, or vice versa, that you, if you're if you resonate with, or vice versa, that you might be thinking about proposing to your person with a diamond ring. So this is a general reading for the collective, so we got both perspectives coming out. तो ज़रूरी हो जाता है धनु राशि टू डिसाइड कि आप किस पर्सपेक्टिव से रेजोनेट कर रहे हो। आर यू द वन प्लानिंग टू प्रपोज विद अ डायमंड रिंग, या फिर ये आपके पर्सन हैं जो आपको प्रपोज करेंगे विद अ डायमंड रिंग। ओके, दैट इज़ दी हैवी एनर्जी। मे बी ये मंथ कार्ड हमें बताए कि ये जो प्रपोजल है ये कौन से महीने में आने वाला है, बट दिस बेसिकली दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट। आपके रिश्ते के लिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है या रह चुका है, डिपेंडिंग अगेन ऑन योर सिचुएशन, since this is a general reading. Okay, so we got May. So May में शायद आपके पर्सन को क्लैरिटी मिली है that they want to spend the rest of their lives with you. Okay, इस चीज़ की हो सकता है आपके पर्सन को क्लैरिटी मिली है। May आपके रिश्ते के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सिग्निफिकेंट है। I'm seeing कि बहुत सारी चीज़ें फ्लो करी हैं आपके रिश्ते में May में। ओके, सो अगर कुछ भी ब्लॉकेजेस थी तो उसकी जो एनर्जी मूव होनी शुरू हुई है मई में। ओके, दैट इज़ व्हाट द मई का महीना यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है। देन वी गॉट टी-पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। सो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है फॉर सम ऑफ यू, यू कुड रिलेट टू LGBTQ community, your relationships, and this is also suggesting कि there's a deep level friendship between the two of you. Not just love, there's deep appreciation और friendship. यहाँ पे friendship भी बहुत ज़्यादा है, तो आप एक दूसरे को पहले से जान सकते हैं। आपके पर्सन से एक दूसरे से पहले आप लोग दोस्त हो सकते हैं और ये दोस्ती बहुत गहरी हो सकती है। धनु राशि, Sagittarius, you love spending time with this person, और ये जो पर्सन है ये बहुत वार्म पर्सन है, वार्म हार्टेड पर्सन है, इमोशनली सिक्योर पर्सन है। आई एम गेटिंग दिस विद द टी-पॉट हियर दैट दिस पर्सन लव स्पेंडिंग टाइम विद यू, आपके साथ समय बिताना इनको अच्छा लगता है।
Then we got dark woman, dealings or relationship with a woman with dark complexion or hair. So यहाँ dark woman doesn't necessarily symbolize कि जो आपके person है वो एक female है with dark hair, but basically ये बताता है कि उनकी जो characteristics है energetically वो resonate करते होंगे with the feminine energy. Okay, so जैसे मैंने बोला कि warm person है बहुत with the teapot, मतलब आपका दिल खुश हो जाए ऐसे पर्सन है, इनसे बात करने में आपको इतना मज़ा आता है। ये बहुत मतलब प्रेजेंटेबल भी हैं, अपनी इमेज कॉन्शियस भी हैं ये, बट दिस पर्सन इज़ यू नो सी वी गॉट अ वेरी प्रेजेंटेबल पर्सन हियर, तो अपनी इमेज को लेके कॉन्शियस है, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज़ वेरी वार्म फीलिंग आई एम गेटिंग विद दिस कार्ड हियर। Then we got C, jug, light-hearted, carefree time. Okay, तो इस पर्सन को आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है धनु राशि, एंड वाइस वर्सा, आपको भी आपके पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना में बहुत अच्छा लगता है। यू फील वेरी काम, वेरी रिलैक्स्ड। यू नो चाय, हो सकता है आप दोनों चाय बहुत पीते हो, यू टेक अ लॉट ऑफ चाय ब्रेक्स, चाय डेट्स। ओके, सो वो वाली एनर्जी सामने आ रही है दैट यू बोथ आर अ चाय पर्सन। ओके, आप दोनों को चाय बहुत पसंद हो सकती है, कॉफ़ी की जगह आप लोग चाय प्रेफर करते हो, एंड इट्स जस्ट अ लवली टाइम ऑल अराउंड। आपके पर्सन की सोच आपको लेकर बहुत अच्छी है। ओके, एंड देन सी वी गॉट डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। सक्सेस मेन थीम था, वी गॉट डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। सो आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल नजर आता है धनु राशि। दे सी दैट दिस रिलेशनशिप हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और चीज़ें यहाँ से बहुत अच्छी होती जाएंगी आप दोनों के लिए। सो ओवरऑल आपकी जो पर्सन की सोच है इस रिलेशनशिप को लेकर, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। ओके, बहुत गहरी दोस्ती है आप दोनों में, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत अप्रिसिएशन है, एंड दिस पर्सन माइट इवन प्रपोज टू यू विद अ डायमंड रिंग, और हो सकता है उसके लिए दे आर वर्किंग समथिंग। में इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से कुछ सिग्निफिकेंट हुआ है। आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस सिचुएशन इज़, क्या चीज़ एक्चुअली में हुई, बट द एनर्जी दैट आई एम पिकिंग अप इज़ कि समथिंग सिग्निफिकेंट हैपन इन मे, बट ओवरऑल आप इस पर्सन के साथ बहुत लाइट हार्टेड फील करते हैं, बहुत जॉय फील करते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं, एंड हो सकता है कि आपके पर्सन हैं उनके, आपके या आपके पर्सन के, एज आई सेड कि दोनों पर्सपेक्टिव सामने आएंगे। हेयर कलर हो, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, या फेवरेट कलर हो सकता है इनका ऑरेंज हो, बिकॉज एज आई एम क्लोजिंग माई आईज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ऑरेंज कलर। ओके, सो ऑरेंज कलर हमारे सेक्रल चक्र से कनेक्टेड होता है। सो हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है, आप या आपके पर्सन बहुत क्रिएटिव हो, या कुछ क्रिएटिव फील्ड में आपका कुछ प्रोफेशन हो। ओके, आर्टिस्ट, कोई भी क्रिएटिव फील्ड इन जनरल, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग आर्टिस्ट। हो सकता है यू आर अ हेयर स्टाइलिस्ट, आपके पर्सन इज अ हेयर स्टाइलिस्ट, आई डोंट नो, बट दैट एनर्जी इज ऑल्सो कमिंग थ्रू मे बी फॉर सम ऑफ यू। आप इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं? वी गॉट थ्रोन, पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा लगता है दैट योर पर्सन रियली रियली एडमायर्स यू अ लॉट। ठीक है, वो आपकी सारी बातें सुनते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, ओके, एंड आपको लीड करने देते हैं, और आपके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है दैट यू आर द वन इन कंट्रोल। तो विद द थ्रोन हियर, पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, आपको ऐसा लगता है दैट योर पर्सन थिंक्स ऑफ यू वेरी हाईली, एंड आपको लीड करने देते हैं आपके पर्सन। दे लेट यू लीड, दे लेट यू टेक द डिसीजंस। ठीक है, irrespective of gender, it feels like you're the man in the relationship. Okay, irrespective of the gender, I always say कि टैरो में gender नहीं होते, so I'm talking about the energy here. The masculine energy is about taking lead, taking initiative to shake things up. Okay, and the feminine energy is to nurture the change, whatever change जो ब्रह्मांड लेकर आता है हमारे लाइफ में, जो भी चेंज आ रहा है, the feminine energy nurtures that change ताकि transition easy हो. Okay, that is the energy here. And then we got younger man, dealings or relationships with a younger man. तो दो perspective हैं, either जो आपके person हैं they are younger than you,
or they can be older, but there's a significant age gap here that I'm sensing. Or for some of you हो सकता है that if you are resonating with your person being a divine masculine, तो हो सकता है कि आपकी जो person है वो बहुत age में आपसे छोटे हो and that is bothering you. और ये भी हो सकता है that is also the reason that you are the one who is in charge in this relationship. ओके बट ये वाइज वर्सा भी हो सकता है. एज आई सेड कि टैरो में जेंडर नहीं होते, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी हियर. तो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स. किसी भी चीज़ को फोर्सली फिट मत कीजिएगा, बिकॉज द मैसेजेस जो आपके लिए होंगे वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो आपके सोल लेवल से कनेक्शन होगा. सो ओवरऑल यू ऑल्सो फील वेरी रिलैक्स्ड इन दिस रिलेशनशिप, एंड यू ऑल्सो थिंक ऑफ दिस रिलेशनशिप जिसमें you're not losing power, you're gaining a lot of things. Throne, power, recognition आपको इस रिश्ते में मिल रहा है, and you like that. You like being in power, you like to take the lead, Sagittarius. And see, then we got you deserve love, you are lovable. We have trust. This situation is calling for you to have faith. Let me move it here. Okay. So you trust this person a lot. यहाँ trust card आया है. You or your partner trust. You both trust each other a lot. Okay, and you're aiming to even achieve a higher level of trust in this relationship. तो आप कॉन्टिन्यूसली फ्यूचर में और कैसे एक दूसरे पर ट्रस्ट करें उस चीज़ पर वर्क करते हैं. देयर इज़ अ एम्फेसिस हियर ऑन ट्रस्ट बिल्डिंग, दैट यू बोथ आर वर्किंग टू बिल्ड ट्रस्ट, ताकि ये फीलिंग ना आए कि एनीबडी इज डिसीविंग एनीवन. हियर डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप. सो यू बोथ आर वर्किंग टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ईच अदर. और यहाँ पे मास्क का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर डिस्कवरिंग लेयर्स. ओके, यू आर रिमूविंग लेयर्स. तो आप एक दूसरे को डीपली जानने की कोशिश कर रहे हैं. अंडरनीथ द डेक वी हैव एक्सप्रेस्ड योर लव. गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर. तो फॉर सम ऑफ यू आई एम हेविली गेटिंग दिस कि आपके जो पर्सन है, आप या आपके पर्सन, दे आर प्लानिंग अ प्रपोजल. very high energy of this. Express your love, go ahead and make the romantic gesture. So इसीलिए maybe they are trying to distract you, ताकि आप उनके plans पर catch on ना कर सके कि वो क्या plan कर रहे हैं. So they are appearing to be very chill, very normal. ठीक है, आपको पता नहीं लगने देना चाहते कि वो actually में क्या plan कर रहे हैं. Then we got free yourself. It's time to take back control of your life. Yes, and then underneath the deck we have passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Okay, so this kind of love जो आप experience कर रहे अपने person के साथ, you have not experienced a love like this before, and there's a level of passion here. आपके person आपके बारे में बहुत passionately सोचते हैं, बहुत intensely सोचते हैं. ओके, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ फैंटेसीज आई फील हियर, जो वो आपके साथ पूरा करना चाहते हैं. उनके बहुत से सपने हैं इस रिश्ते को लेकर जो वो पूरा करना चाहते हैं. एंड ये जो सपने हैं ये पूरे होंगे भी, बिकॉज द एस्ट्रल हाउस कार्ड जो हमें मिला आपके लिए वो था द सक्सेस कार्ड हियर. ठीक है, सो दिस सपने जो भी ड्रीम्स हैं उनके इस रिश्ते को लेकर, दैट विल बी सक्सेसफुल. कुछ लिमिटेशंस अभी ऐसा लग रहा है कि है, कुछ पैटर्न्स हैं जो वो ब्रेक फ्री कर रहे हैं विद दिस फ्री योरसेल्फ. कुछ ओल्ड लिमिटेशंस हैं दैट दे आर फ्रीइंग देमसेल्व्स ऑफ. और हो सकता है ये पास्ट एक्सपीरियंसेस हो, पास्ट रिलेशनशिप की वजह से, या जस्ट जनरली जो हमारी थिंकिंग होती है रिलेशनशिप्स को लेकर, जो हम देखते हैं आसपास के रिलेशनशिप्स में, उसको लेकर हमारी एक स्टीरियोटाइप बन जाता है. उस स्टीरियोटाइप से मुझे ऐसा लग रहा है दैट दे आर ट्राइंग टू फ्री देमसेल्व्स. ओके, बट यहाँ पर इनके लिए ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है धनु राशि. फॉर योर पर्सन इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि वो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट बिल्ड कर सकें आपके साथ. ओके, एंड ये इसके लिए दिस पर्सन इज़ वेरी पेशेंट.
ये जो भी ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, दे आर वेरी पेशेंट पर्सन एंड दे वोंट रश इनटू एनीथिंग. ओके, दे लेट यू मेक द डिसीजंस. वो आपको डिसीजन लेने के लिए पावर देंगे. ओके, इट्स लाइक दे आर शेयरिंग देयर थ्रोन. इट्स नॉट अबाउट कि वो आपके पावर ले रहे हैं एंड दे आर कीपिंग एवरीथिंग टू देमसेल्व्स, बट रादर यहाँ पर वो शेयर कर रहे हैं अपनी एनर्जी, अपनी पावर. ओके, जो भी उनको लगता है, फीलिंग्स इवन, express your love, they're expressing, they're sharing everything and they're ready to share everything in their life with you. That is the energy. और ऐसा भी लग रहा है that they're very tired of, you know, just in general they're very tired of society, the way society functions, जो society ने pressures and all कर रखे हैं, develop कर रखे हैं. They're very tired of all that and they really want to start fresh. I'm also getting that. और ये सिर्फ दुनिया से दूर, ये सिर्फ आप पे ध्यान देना चाहते हैं. They don't care about the world. They don't care about the world. They just care about you. फिर we got see divine timing. We are on the journey and the divine dance on the soul plane. It will manifest in the physical world in perfect divine timing. All we have to do is trust and have faith that all will work out beautifully. For some of you, you have not met this person. एंड यू कुड बी वंडरिंग कि आपके जो पर्सन है, सोलमेट है, वो कैसे होंगे, क्या होंगे, या फिर आप एनर्जेटिक प्लेन में अपने सोलमेट से कनेक्टेड हैं एंड यू वांट टू सी कि वो क्या फील करते हैं आपके बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, you will meet in divine timing with your person if you have not met your person already. दूसरी, if you have already met this person, आपको समझ आएगा कि क्यों ये person इतनी डिले से आपकी लाइफ में एंटर किए, because there was divine timing at play here. Okay, underneath the deck we got soon. Yeah, so they're planning a proposal for sure and you will get that proposal very very soon. Okay, our reunion is imminent and I am doing what I can to be ready for you. I'm working hard on myself to be a better provider for you. I hear your call for me and I'm coming back to you. This is my promise to you that soon we will reunite again. तो ये person हो सकता है they have even promised to marry you और वो अपने promise को follow through करेंगे. Okay? वो अपने promise को follow through करेंगे although they are very afraid of the changes coming forward. Okay, afraid. I'm afraid to let you down once you get to know me. Okay, once you get to know me, but they want to build that trust with you. Okay, I don't want to disappoint you, so I am avoiding you. I have to overcome this and myself as you see me before coming forward. Okay, and then again underneath the deck we have learning. You are unique and special and I have never met anyone like you before. You have opened me up to things that I never knew were possible. I am so strong because of the power of our love. You have opened my heart to the truth and I'm very grateful for all the lessons that we both are learning now. Okay, so they're definitely learning new things क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये experience आप लोग ने या आपके person ने पहले कभी नहीं किया. This kind of love ये कभी पहले experience नहीं किया आपने और आपके partner दोनों ने. So इसलिए उनको थोड़ा डर भी है when it comes to this relationship, but they're also very very thankful as well as grateful कि वो आपसे मिले and vice versa. You can also be very grateful to have met your person. Okay, so यहाँ पर मुझे overthinking patterns नज़र आ रहे हैं that they want to communicate. आपसे बात करना चाहते हैं वो इन overthinking patterns के बारे में, but नहीं बात कर पा रहे हैं. अपने डर के बारे में बात करना चाह रहे हैं but नहीं कर पा रहे हैं. ओके, दे आर टेलिंग यू कि वो अपने डर को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इससे आगे कैसे बढ़े ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको इस चीज़ पर इम्प्रूवमेंट भी दिखने को मिलेगी अपने पर्सन पे. एंड दे आर प्लानिंग अ प्रपोजल. ओके, दे आर सेइंग यू एंड आई वर टू यंग. दे आर सेइंग आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे. Let's get two more cards about what is the hidden truth that they want to say to you. What does your partner, your person wants to say to you, but they cannot for some reason? We get, I regret lying to you.
and we have I'm grateful for the spiritual lesson. Okay, so this person is not new to you. ये आपके childhood friend हो सकते हैं. Okay, because we also got deep friendship with someone. Okay, तो या तो आप mutual friends के through मिले हो या आप लोग already friends थे and you know each other since a long time. You and I were too young. Maybe childhood friends हैं आप लोग. Maybe you went to school together, you went to college together. कुछ reunion energy यहाँ पे आ रही है and उस टाइम पे ये आपको प्रपोज करना चाह रहे थे. दे वॉन्टेड टू आस्क यू आउट. ओके, दे वॉन्टेड यू टू बी देयर पर्सन, बट दे वॉन्टेड यू टू बी देयर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर. बट कुछ हुआ दैट दे रियलाइज कि नहीं, अभी हम बहुत यंग हैं, वी नीड मोर टाइम, आई नीड मोर टाइम टू ग्रो. ओके, तो उस वजह से मे बी यू एक्चुअली कन्फेस्ड योर फीलिंग्स टू योर पर्सन एंड तब उन्होंने आपके फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं किया था. समथिंग हियर इज़ अबाउट कि ये जो फीलिंग्स हैं दिस इज़ नॉट न्यू. ये बहुत लंबे टाइम से दिस फीलिंग्स आर देयर. आप दोनों के मन में ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से ये फीलिंग्स थी. दिस इज़ लाइक अ चाइल्डहुड लव, चाइल्डहुड क्रश जो टाइम के साथ फेड नहीं हुआ बल्कि स्ट्रॉन्ग हुआ और आपको ये रियलाइज़ हुआ दैट दिस वॉज मच मोर देन क्रश. Okay, I remember every detail of that day. I remember every detail of that day and I regret lying to you. तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई. अगर आपने कन्फेस किया था प्रीवियसली इन द पास्ट, तो अगर इन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया, आई फील दैट दे लाइड टू यू अबाउट देयर ओन फीलिंग्स. ओके, सो दे डिसीव्ड यू बाय नॉट टेलिंग यू व्हाट दे एक्चुअली फील अबाउट यू. ओके, उन्होंने आपको धोखा दिया आपसे झूठ बोलकर कि उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है. ओके, एंड दे रिग्रेट डूइंग दैट. बट उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज वो इमेच्योर थे और उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन थी एंड दे नीडेड टू ग्रो स्पिरिचुअली. दे हैड अ लॉट टू लर्न हियर. उनको बहुत कुछ सीखना बचा था. दे थॉट कि अभी वो बहुत यंग है एंड दे नीड टू लर्न many things. So इसीलिए they lied to you कि उनके मन में आपके लिए feelings नहीं है. But धनु राशि Sagittarius, they do care about you, they do love you, irrespective कि उन्होंने जो भी बोला. आपके person के मन में आपके लिए there are deep feelings, intense feelings, very passionate feelings. We're moving towards your tarot and see what else your person wants to say to you. We got 7 of Swords. We got the Knight of Cups. Underneath the deck, we have the Moon. And then see, we got 6 of Wands, recognition. Okay, so this person recognizes you as their soulmate. Okay, they love you and they recognize कि उनके मन में आपके लिए feelings हैं. But with the 7 of Swords and the Knight of Cups, ऐसा लग रहा है that they were not honest. उन्होंने झूठ बोला था अपनी फीलिंग्स के बारे में. ओके, या फिर ये हो सकता है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस की एंड यू वर लाइक मैं अभी रेडी नहीं हूँ इस कमिटमेंट के लिए, तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा. ओके, तो हो सकता है दैट यू वर द वन हु लाइड टू योर पर्सन कि मेरे मन में भी आपके लिए फीलिंग्स है, जब आपके पर्सन ने कन्फेस किया. And one card fell down. We got 5 of Pentacles. Yes. जो भी है, जिसने भी ये proposal reject किया, the person who got rejected as well as the person who rejected, दोनों ही felt very hurt by this situation. आप दोनों you were very hurt. And द मून कह रहा है कि इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी आप लोग को उस टाइम पर कि आपको क्या करना चाहिए. इंस्टिंक्टिवली जो आपको समझ आया वो आपने किया, धनु राशि. बट आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन आपको ये बताना नहीं चाह रहे कि उनको बहुत हर्ट हुआ जब वो रिजेक्ट हुए, या उनको बहुत हर्ट हुआ जब उन्होंने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया, क्योंकि उनके मन में जो फीलिंग्स है ना आपके लिए धनु राशि, दे लव यू ट्रूली, बट उनमें कुछ इमेच्योरिटी है. ओके, कुछ फ्लर्टी नेचर सामने आ रहा है, कुछ प्लेयर टाइप बिहेवियर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से दे वर लाइक कि
आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, आपका दिल मुझे नहीं तोड़ना, इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखूँगा और आपको बोलूँगा कि आई डोंट फील एनीथिंग फॉर यू, बट ऐसा नहीं है। दे हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू सैजिटेरियस, और ये ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ओके, ये दोबारा आएंगे एक और कम्युनिकेट करेंगे कि नाउ आई एम नॉट इनसिक्योर एनी मोर, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी अपनी लाइफ में, नाउ आई एम रेडी टू गिव यू ऑल दैट यू डिज़र्व। तो चलिए हम इस रिश्ते के बारे में बात करते हैं। ओके, सो ऐसी चीज़ वो बोल के यू नो दे विल अप्रोच यू दोबारा। एंड स्टेबिलिटी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है दैट दिस पर्सन इज नाउ सिक्योर, उनको जो हासिल करना था दे हैव अचीव्ड दैट, और इसीलिए इस कॉन्फिडेंस के साथ वो आपको अप्रोच करेंगे दोबारा। ओके, सो ये प्रपोजल कुड बी देम अप्रोचिंग यू अगेन, और इस टाइम पर वो अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली बताएंगे दैट व्हाट दे फील फॉर यू। ओके, so this was your reading Sagittarius. Thank you so much for tuning in for today's reading. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, do make sure to like this video. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, also make sure to subscribe to the channel. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, if you want to claim the energy of this reading, you can also choose to leave a small affirmation in the comments section saying I am ready to receive new information about this connection, because with the moon I feel that there is some new information coming to light for you. Okay, तो मैं आपसे अगली रीडिंग में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।